हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, हिस्ट्री सर्कल बैक करती है। आज हेडलाइंस में वेनेजुएला है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व, ग्लोबल पावर्स, ग्लोबल इंटरेस्ट। लैंग्वेज बदल गई है, सैंक्शंस, डिप्लोमेसी, ह्यूमन राइट्स, पर गेम वही पुराना है। रिसोर्सेज इज इक्वल टू पावर। कभी हंटर गैदरर की दुनिया देखी थी? लोग लैंड और फूड के लिए लड़ते थे। फिर आई किंगडम्स, गोल्ड और ट्रेड रूट्स के लिए वॉर। और आज ऑयल, गैस, टेक्नोलॉजी एंड डाटा। वेपन्स वही मॉडर्न हो गए हैं, पर इंस्टिंक्ट एंशियंट है। वेनेजुएला जैसी कंट्रीज रिच होती हैं रिसोर्सेज में, पर जब डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में नहीं होती तो हिस्ट्री फिर से एक्टिव हो जाती है। ये ओपनली वॉर नहीं खेलता, ये पावर क्वाइटली शिफ्ट होती है। वेपन्स मॉडर्न हो गए हैं, पर इंस्टिंक्ट वही एंशियंट है। वेनेजुएला जैसी कंट्रीज रिच होती है रिसोर्सेज में, पर जब डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में नहीं होती तो हिस्ट्री फिर से एक्टिव हो जाती है। ये ओपनली वॉर नहीं खेलता, पर पावर क्वाइटली शिफ्ट होती है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन डेमोक्रेसी की बात करता है, सवाल ये है पावर का कंट्रोल किसके हाथ में है, रिसोर्सेज का डिसीजन कौन लेता है। क्योंकि डेमोक्रेसी बिना पावर के सिर्फ एक ब्यूटीफुल रिच आइडिया बन के रह जाती है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 250 साल पीछे जाना होगा। अब इमेजिन करो, एक एम्पायर जिसके पास सबसे बड़ी मिलिट्री है, एक कॉलोनी जिसके पास रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, पर डिसीजन लेने का राइट नहीं है। साउंड्स फैमिलियर? यही कहानी है अमेरिकन रेवोल्यूशन की। 18वीं सेंचुरी में अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं था, वो ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी था। ब्रिटेन फाइट कर रहा था वॉर्स यूरोप में और पैसा चाहिए था, तो टैक्सेस लगाए गए अमेरिका पे। स्टैम्प एक्ट, टी एक्ट। प्रॉब्लम टैक्स नहीं था, प्रॉब्लम था रिप्रेजेंटेशन का। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अमेरिकन कॉलोनीज ने एक नई चीज समझ ली थी, अगर डिसीजन मेकिंग दूर होगी तो ऑपरेशन इनवाइटेबल होगा। उन्होंने किंग्स के अगेंस्ट नहीं, सिस्टम के अगेंस्ट रेबेलियन की। ब्रिटिश क्राउन के पास पावर थी, कॉलोनीज के पास रिसोर्सेज और लोग। क्लैश अनअवॉइडेबल था। और 1776 में दुनिया ने एक नया एक्सपेरिमेंट देखा, पावर को पीपुल के पास लाने का एक्सपेरिमेंट। अमेरिकन रेवोल्यूशन सिर्फ हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, ये एक वार्निंग है और एक लेसन भी। जब भी रिसोर्स और पावर का कंट्रोल अलग अलग हाथों में होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। चाहे 1776 का अमेरिका हो या 21st सेंचुरी का वेनेजुएला। डेमोक्रेसी तब काम करती है जब डिसीजन मेकिंग लोकल हो, जब पावर अकाउंटेबल हो, और जब लोग सिर्फ रिसोर्स ना हो, स्टेक होल्डर्स हों। हिस्ट्री ने ये लेसन लिख दिया है, बस हम पढ़ना भूल जाते हैं। अगर आपको लगता है हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, क्योंकि पावर समझना डेमोक्रेसी समझने का पहला स्टेप है।